हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग को पढ़ना है सेक्शनल फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ मैंने दोनों फिगर बना के दिखा दिया है। इसका फार्मूला आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार चाहूँगा कि आप लोग प्रूफ करवा दूँ आप लोग को, जिससे याद करने में आप लोग को ईजी हो। तो आप लोग शायद 9th में पढ़ के आए हो सिमिलैरिटीज, सॉरी 9th में सिमिलैरिटीज नहीं पढ़ना होता, 9th में पढ़ना होता है कॉन्जुगेट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्जुगेंसी। और 10th में पढ़ना होता है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटीज नहीं पढ़े हो तब भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। सिमिलैरिटीज का ज़्यादा यूज नहीं है, बस इसको प्रूफ करने में एक जगह यूज आता है सिमिलैरिटीज का। तो यहाँ मैं ओवरव्यू दे दूंगा। आने वाले चैप्टर में मैं आपको सिमिलैरिटीज बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कवर करूंगा। 9th में भी कॉन्जुगेंसी और सिमिलैरिटीज के बीच डिफरेंस बताऊंगा। बहुत बच्चे को डिफरेंस समझने में कंफ्यूजन होती है, तो चैनल से बने रहो, तो आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं। तो आओ जल्दी से ये दोनों ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल कौन सा, ए पी सी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल भी बोलते हैं और इसको एंगल बोलते हैं। एंगल या एंगल। जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होनी है ट्रायंगल में, इसीलिए ये दोनों एक ही बात है। एंगल या एंगल सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी लिखो। सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल दिस सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। सिमिलर का ये साइन होता है ऐसे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो साइड्स का एक रेशियो इक्वल है, तो AC अपॉन साइड आपका CV इज इक्वल टू AP अपॉन CQ इज इक्वल्स टू PC अपॉन QB। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा देखो। साइड इक्वल है मतलब ये साइड इस साइड और इस साइड का रेशियो इक्वल है आपका। जब इसका मतलब पहले वाले ट्रायंगल का पहला साइड ले रहे हो तो दूसरे का भी पहला है। जो साइड इसमें लिए हो वही साइड इसमें लोगे रेशियो में। मतलब मैंने यहाँ पे लिया देखो हाइपोटेन्यूस, इसका AC हाइपोटेन्यूस है तो दूसरे का भी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे अपॉन पहला नहीं करोगे, क्योंकि मैंने पहला ऊपर में लिखना स्टार्ट किया न्यूमेरेटर में, तो सबके न्यूमेरेटर में पहला ही ट्रायंगल का लिखेंगे, चाहे जो लिखेंगे। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन पहला का हाइपोटेन्यूस अपॉन दूसरे का हाइपोटेन्यूस, पहला का बेस अपॉन दूसरे का बेस, पहला का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे का परपेंडिकुलर। तो ये हुआ आपका सिमिलैरिटी। अब जरा सा कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो। और एक और बात, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखो, AP फिगर्स आपको दिख रहा होगा, AP इक्वल टू RS है, AP इक्वल टू RS है, और CQ इक्वल टू आपका क्या है, ST। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा। और जो दिख रहा है आपको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको ये दिख रहा है, और ये देखो RS की वैल्यू आपको और दिख रही होगी। RS की वैल्यू आपको दिख रही होगी क्या, RS को हम लोग लिख सकते हैं OS माइनस OR। ठीक है, एक तो ये बात। सेकेंड बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, RS CQ का होगा ST को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ST को आप लिख सकते हो आपका OT माइनस OS। ST को लिख सकते हो OT माइनस OS। ठीक है, और आपका ये दोनों तो लिख सकते हो, और थर्ड आपका लिख सकते हो CP कहाँ, सॉरी PC को आप लोग क्या लिख सकते हो, PC को आप लोग लिख सकते हो सिंपली CS माइनस SP, ठीक है, CP को। और वैसे ही आप QB को क्या लिख सकते हो, सब नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। QB को लिख सकते हो आप लोग TB माइनस TQ। ये सब ये पिक्चर से क्लियर है आपका। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया आपका। अब एक और बात, AR को हम लोग लिख सकते हैं, AR को या RA को, AR को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये उसका हुआ ऑर्डिनेट या Y कोऑर्डिनेट, मतलब Y1। ठीक है, OR को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस पॉइंट का X कोऑर्डिनेट या एक्सिसा, तो X1। ठीक है, और आप लिख सकते हो फिर OS को आप क्या लिख सकते हो, OS को सबका ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, OS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, एब्सिसा है इसका, X का, ये X, Y है एब्सिसा। OS को X ये आप लिख दिए। अब फिर SC को क्या लिख सकते हो, SC को आप लिख सकते हो या CS, SC या CS एक ही बात है। तो SC को आप लिख सकते हो क्या, उसका ऑर्डिनेट मतलब Y। और आप फिर क्या लिख सकते हो, OT को आप लिख सकते हो क्या, उसका एब्सिसा X2, ये एब्सिसा हुआ इसका B पॉइंट का एब्सिसा X2। और आप TB को क्या लिख सकते हो, TB को Y2 ऑर्डिनेट उसका। ठीक है, और क्या आपका बच गया, TQ बच गया। TQ को क्या लिख सकते हो आप, TQ को लिख सकते हो, TQ इक्वल टू ये आपका ये है किसके, CS के बराबर,
इसके बराबर है टी क्यू। ठीक है, यही मैं लिख दे रहा हूँ स्पेस बचाने के लिए। टी क्यू हो गया। अब आप आओ एच पी पे। एच पी किसके बराबर है? एच पी इक्वल टू है आपका आर ए के बराबर। ठीक है, तो एच पी आपका आर ए के बराबर है, ए आर के बराबर है, तो इसको लिख दो एच पी। ठीक है, आई होप सब चीज़ें मतलब आप नोट कर लियो अच्छे से। सब डिस्टेंस, सब नंबर, सब पॉइंट, सब चीज़ अच्छे से नोट हो चुका। थोड़ा सा एक यहाँ पे देख लो AC का वैल्यू। ठीक है, AC का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो M, और CV का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? CV का वैल्यू N। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं इसके आगे लिखता हूँ। ठीक है, ये सब बस हम लोग को दिख रहा फिगर से ही, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट देख के लिखूंगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, स्पेस की प्रॉब्लम थोड़ी। तो यहाँ पे देखो AC क्या था अपना? AC था M, CV था N, M/N। AP क्या था आपका? AP था आपका ये वाला, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? ध्यान देते रहना, x माइनस x1 अपॉन AP को लिख रहा हूँ मैं x माइनस x1, और CQ को क्या लिखूंगा? x माइनस CQ को क्या लिखूंगा? CQ को दिस माइनस दिस, ये दिस क्या है? x2, सॉरी x2 माइनस x। ठीक है, अब ये PC को क्या लिखूंगा? y माइनस y1 अपॉन, इसको क्या लिखूंगा? y2 माइनस y। ठीक है, ये तो आ गया अपना रिलेशन जो लिखे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करते हैं? दोनों रेशियो में बांटा है, तो x और y के कोऑर्डिनेट को हम लोग को फाइंड करना होता है सेक्शन फार्मूला से। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना जब इसका सेक्शन ऐसे हुआ इस रेशियो में, तो मतलब हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले बार हम लोग इस दोनों को कंसीडर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग को मिलेगा x, और जब ये दोनों को कंसीडर करोगे तो यहाँ से मिलेगा y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। तो पहली बार कंसीडर करो इसको, यहाँ इसको ले जाओ mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, x का टर्म एक जगह ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लेते आओ, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों को दिक्कत होगी, एक स्टेप और लिख देता हूँ, इक्वल टू mx प्लस nx। x कॉमन निकालोगे तो m प्लस n बचेगा यहाँ से, ये तो समझ रहे हो ना, x कॉमन निकालोगे तो m प्लस n बचेगा। लिख ही देता हूँ यार, बच्चे कमेंट करने लगते हैं नहीं तो। ये हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, इसको नोट कर लो, इरेज करता हूँ, फिर y का वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर से, ये भी इरेज कर देता हूँ, और इसको भी इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, यहाँ से लाओ, y का वैल्यू क्या होगा? my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। ठीक है, ये दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली, तो यहाँ से एक जगह कर लो, my2 प्लस ny1 इक्वल टू, इसमें भी सिंपल my प्लस ny, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n, y कॉमन निकाल के, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो x और y का वैल्यू आ गया आपका ये, इसको नोट कर लो। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, अच्छा चीज़, आई होप नोट कर लिया हो आपने। ये सब को इरेज कर देता हूँ मैं। एक तो इसको याद रखने का इजी तरीका बताता हूँ, उसके बाद इस पे स्पेशल केस बताता हूँ। ठीक है, देखो याद रखने का तरीका यहाँ से सीखो। देखो x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, x का, तो मैं क्या करूँगा? ये वाला m को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसके x2 के साथ, समझ रहे हो? x का वैल्यू मुझे फाइंड करना, तो x का जो लेफ्ट साइड जो भी रहेगा रेशियो, लेफ्ट साइड इसके क्या है? m, तो m को मैं कहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा? राइट कोऑर्डिनेट में, राइट साइड के कोऑर्डिनेट में, तो m को कहाँ मल्टीप्लाई करूँगा? x2 और y2 में। तो x2 में देखो, x2 के साथ m मल्टीप्लाई है, यहाँ ध्यान दो, x2 के साथ m मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी y2 के साथ m मल्टीप्लाई है। ठीक है, x2 के साथ कब करेंगे? जब हम लोग को x कोऑर्डिनेट फाइंड करना। y2 के साथ कब करेंगे? जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करना। मतलब मेरे कहने का सेंस है, जब तुमको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो यहाँ x के लेफ्ट वाला में जो रहेगा, मतलब m है लेफ्ट, उसको राइट में मल्टीप्लाई करो, राइट के x में, mx2 प्लस
m के जो लेफ्ट में है n उसको, सॉरी m के जो राइट में, लेफ्ट में जो उसको राइट में मल्टीप्लाई करोगे और राइट में जो उसको लेफ्ट में, तो m को मल्टीप्लाई करोगे x2 में और यहाँ पे राइट में क्या है n को मल्टीप्लाई करोगे x1 में। तो यहाँ देखो n x1 है, दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे m प्लस n, ये दोनों सिंपल फॉर्मूला बन गया। वैसे सिमिलरली y में भी m y2 n x2 m प्लस n, ये तो है आपका याद रखने का तरीका। इसको इरेज करके अब इसमें स्पेशल केस जल्दी से समझो। स्पेशल केस इसमें क्या होगा कि जब आपका रेशियो हो जाए m/n का वैल्यू हो जाए 1:1, मतलब दोनों इक्वल हो जाए 1:1, ठीक है, या इसको कह सकते हो सेंटर पॉइंट हो जाए जब दोनों इक्वली डिवाइड करें 1:1, तो इसमें सिंपल हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट क्या y2 प्लस y1/2 और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x2 प्लस x1/2, ठीक है। ये हुआ इक्वली डिवाइड करने का स्पेशल केस, ठीक है। m का वैल्यू जब 2:1 हो जाए 2:1, तो ये सब आप 2:1 3:1 ये सब क्वेश्चन में सीखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी करने में कोई फायदा नहीं है। बस स्पेशल केस यहाँ ध्यान रख लो, क्वेश्चन में मैं सब बताऊंगा 2:1 1:2 जैसे होता है, फिर और भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। जब मान लो आपको रेशियो नहीं दिया, ये तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया, आपका पूछता है कोलिनियर है कि आपका क्या कोलिनियर है कि नहीं ये बताओ, फिर आपका पूछता है कि सेक्शन को किस भाग में हम डिवाइड करेंगे जिससे ये पॉइंट इसके दुगना हो जाए या तिगुना हो जाए, ऐसे ऐसे बहुत वैरायटी रखते हैं क्वेश्चन के, तो वो क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा मजा आएगा, उस समय दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, काम करेगा, तो सीखने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पे जल्दी से ट्राइंगल हम लोग समझते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से, इसका भी प्रूफ है, मैं प्रूफ भी करवाऊंगा और उसके बाद फॉर्मूला को ब्रैकेट में लिखवाऊंगा भी। तो सबसे पहले देखो इसको विलेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। एरिया में सबसे पहले ध्यान दो, हम लोग ट्राइंगल के एरिया हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये पढ़ते आ रहे हो हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट, ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये सब मत करो, यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालना है। तो कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हो, इस फिगर का हम लोग को एरिया चाहिए, ठीक है। इस फिगर का एरिया कैसे आएगा, देखो ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम टीआर से मैं डिनोट करता हूँ। ट्रेपेजियम आपका कौन सा, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका क्या ए सी आर क्यू, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये दोनों का एरिया में से अगर आप इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे फिगर देखते रहो बी सी पी आर, बी सी पी आर, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप ये दोनों का एरिया ऐड करो, मतलब ये पूरा एरिया बन गया, उसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ब्लू वाला एरिया, ब्लू वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोग पढ़े होंगे शायद, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका एरिया बताओ क्या होगा मेरे को जल्दी से, इसका ये पहला ए बी पी का एरिया बताओ जल्दी से, सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें पैरेलल साइड क्या है, ये और ये है आपका, मतलब पी वी प्लस ए क्यू, पी वी प्लस ए क्यू, और ये क्या है पी क्यू, पी वी प्लस ए क्यू प्लस ये पी क्यू, तो हाफ भी होता है यहाँ पे, सॉरी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हुआ आपका पी वी प्लस ए क्यू इंटू पी क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस आप बोलोगे यही क्यों ले रहे हो, डिस्टेंस तो ये भी है, ये भी है डिस्टेंस, समझ रहे हो, मगर मैं यहाँ अच्छे से बताता हूँ। मतलब दो पैरेलल साइड ऐसे है तो इसके बीच का डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा जो वो डिस्टेंस होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, दो पैरेलल लाइन है दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हाँ, ये देखो अभी मेरे को ध्यान आया, सॉरी,
यहाँ पे ये जो हम लोग ट्रायंगल बनाए थे, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल ऐसे था, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका ये और ये ऐसा कुछ ट्रायंगल था ना यहाँ पे ऊपर ऊपर में इसका सेक्शनल के प्रूफ में। तो ये दोनों आप मैंने लिखा था यहाँ पे क्या, एंगल एंगल से, एंगल से दोनों सिमिलर है, एंगल या एंगल। तो एंगल से सिमिलर कैसे होगा, एक पहला एंगल तो आप लोग को दिख गया होगा, राइट एंगल ये दोनों का इक्वल है, दूसरा एंगल आपका ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल कैसे है, पैरेलल साइड और हम लोग एक इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन से, तो इसका जो ये एंगल होता है, ये दोनों एंगल सेम होता है। कैसे सेम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आप लोग पढ़े हुए प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये बाहर वाला एंगल सी है। ठीक है, तो ये दोनों का सम है 180 डिग्री, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, मुझे पता है प्रॉपर्टी से। और ये बी प्लस सी भी 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का है वो ट्रायंगल, तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों सेम हुआ, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू सी। यहाँ से ये प्रूफ हो के आता है ये दोनों एंगल इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का एंगल सिमिलैरिटी प्रूफ होता है। उस समय मैं बता नहीं पाया था, सॉरी, अब ये अचानक मुझे ध्यान आया। तो चलो अब यहाँ पे आओ, इस पॉइंट पे जल्दी से। ये पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग का, ये पॉइंट हम लोग का कह रहा है कि पीबी, ठीक है, इसका क्या मैंने एरिया लिख दिया हाफ इंटू पीबी। ठीक है, हाफ इंटू पीबी प्लस, अब दूसरे वाले का लिखो हाफ इंटू, इसका क्या होगा, पैरेलल साइड देखो क्या क्या है, पैरेलल साइड आपका है ए क्यू प्लस सी आर, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन, वही शॉर्टेज डिस्टेंस क्यू आर। ठीक है, माइनस हाफ इंटू इसका पैरेलल साइड क्या होगा, इसका देखो ये ऐसे है, ये थोड़ा स्लैंट है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, स्लैंट है, तो इसका पैरेलल साइड ये होगा, तो पैरेलल साइड इसका क्या है, बी पी और प्लस सी आर इंटू पी आर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब मिलके क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा, ये सब मिलके बन रहा है एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से सबका वैल्यू। पीबी का वैल्यू देखो क्या है, जल्दी से, पीबी का वैल्यू कितना है आपका, ऑर्डिनेट है इसका ऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से दूरी, ऑर्डिनेट बोलते हैं मतलब y2। पीबी का वैल्यू आपका y2 प्लस AQ का वैल्यू कितना है, EQ का वैल्यू है y1 प्लस y1, और इसका वैल्यू PQ का वैल्यू कितना है, देखो जल्दी से, PQ का वैल्यू फिर वही है एब्सिसा, इसका एब्सिसा OQ माइनस OP लिख सकती है ना, इसको PQ को लिख सकती है OP, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बता दे रहा हूँ बस आपको, क्योंकि पहले समझा चुका हूँ। OQ माइनस OP, OQ कितना है आपका x1, OQ है आपका x1 माइनस आपका OP कितना है x2, x1 माइनस x2 प्लस सिमिलरली इसका हाफ, ये हो गया आपका AQ कितना वापस से y1 माइनस y3, y1 प्लस सॉरी y3 कैसे CR y3 है, तो ये आपका हो गया माइनस आपका QR कितना होगा आपका OR आपका कितना है y3 सॉरी x3 है, x3 माइनस OR x3 माइनस ये OQ माइनस x1। ठीक है, प्लस अगेन सॉरी माइनस अगेन हाफ, ये आपका हो गया फिर से माइनस, क्या था कहाँ था, यहाँ देखो बीपी कितना है आपका, बीपी आपका y2 प्लस CR कितना है आपका y3। इसको भी मैं रिमेंबर करने का तरीका बता दूंगा, पहले फॉर्मूला बनने दो। ठीक है, y3 और आपका PR कितना है, PR आपका है OR आपका कितना है x3 माइनस, आप लोग देखते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताना, OP कितना है x2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन के आया यहाँ ये। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे तरीके से, सब में से हाफ कॉमन निकाल देता हूँ सबसे पहले, तो मैं हाफ कॉमन निकाल के यहाँ क्या बनता है मेरा देखता हूँ। चलो, ये आपका बनेगा, सबको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2। ठीक है, प्लस लिखते जाओ, थोड़ा राइटिंग छोटा हो रहा है तो आप लोग भाई ध्यान देते रहना कैलकुलेशन पे। y1 x3 मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1 माइनस आपका ये y2 x3
आपके बाहर माइनस लगा हुआ, ठीक है, माइनस y2x3 प्लस y2x2 माइनस y3x3, फिर ये हो गया आपका प्लस y3x2, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ टर्म कट जाएगा, y2x2 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये कटा, फिर आपका y1x1 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, ये कटा, y1 माइनस y1x2 है, यहाँ पे कहीं देखो प्लस में y1 है, y1x3 है, यहाँ पे है y2x1 है, ये नहीं कटेगा, y3x3, ठीक है, y3x3 प्लस में है, यहाँ पे y3x3 माइनस में, ये भी कट गया, y3x2, ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा। तो अब इसको लेके आप यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान देते रहो आप लोग भी। लास्ट टॉपिक है हम लोग का, इसके बाद अगला वीडियो आएगा हम लोग का क्वेश्चन पे, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, अच्छे लेवल के। ये तो प्रूफ इसका पढ़ने का जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रहेगा, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, वो तो प्रूफ बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि प्रूफ क्यों नहीं करवाया आप, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो ये आपका आया यहाँ पे हाफ, क्या देखो y2x1 ये कट गया तो हटा दे रहा हूँ उसको मैं, y2x1 माइनस y1x2 प्लस y1x3 माइनस y3x1 माइनस y2x3 प्लस y3x2, ठीक है, इतना ही बचा शायद। तो अब इसमें से कॉमन निकालो जल्दी से, y2 इसमें कॉमन है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं y2 कॉमन निकाल के x1 माइनस x3, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दोनों का काम हो गया अपना, y2 इसमें से कॉमन निकल लिया, y1 किस में कॉमन निकलेगा, y1 ये दोनों में कॉमन निकलेगा, यहाँ पे प्लस y1 में कॉमन निकालता हूँ, इसमें बचेगा क्या आपका x3 माइनस x2, ठीक है, प्लस फिर आपका कॉमन निकालेगा y3 कॉमन निकलेगा, इसमें क्या बचेगा x2 माइनस x1, ठीक है। ये आपका टोटल फार्मूला बन के आया इसका, ये आपका टोटल फार्मूला बन के आया इसका। इसको याद रखने का तरीका कुछ नहीं है, सिंपल है, हाफ पहले कर दोगे क्योंकि हाफ होता है सब में, ठीक है, हाँ हाफ कर दोगे तो हाफ होता है। उसके बाद अब देखो पहला कोऑर्डिनेट मैं इसको पकड़ रहा हूँ y2, ठीक है, किसी को भी आप पकड़ सकते हो, मैं एक से बता रहा हूँ, पहला आप इसको y2 पकड़े इसका, तो अब इसको छोड़ के बाकी दोनों का x कोऑर्डिनेट पकड़ना, ठीक है, पहला का y2 पकड़े तो अब दोनों का x पकड़ना, x पकड़ के दोनों का डिफरेंस करना, तो y2 में क्या करोगे x3 माइनस x1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि x3 माइनस x1 ही क्यों किया, x1 माइनस x3 क्यों नहीं किया, तो जो करना है आपको सब में वही करना, ठीक है, ऐसा मत करना कि इसमें x1 माइनस x3 कर दिया, दूसरे टाइम जब आप a को पकड़ोगे मतलब y1 पकड़ोगे तो आप इसमें दिस माइनस दिस कर दोगे, मतलब एक सीक्वेंस में चलना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप पहले b पकड़े, b के बाद c माइनस a किया, ठीक है, तो जब a पकड़ोगे तो आपको फिर से इस सीक्वेंस में माइनस करना है, दिस माइनस दिस, जैसे मैं बताता हूँ, देखो y1 है, y1 पकड़े आप, यहाँ पे पहले y2 पकड़े, y2 फिर x1 इसमें माइनस करना है, तो आप कैसे माइनस कर रहे हो, x1 माइनस x3, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, x3 माइनस x1 भी आप कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग देखो ये कैसे 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 चल रहा, b पकड़ा फिर a माइनस c, मतलब ये कौन सा क्लॉकवाइज चल रहा, तो अब जब ये पकड़ेगा a आपका, मतलब a पकड़ेगा क्लॉकवाइज चल रहा, मतलब ऐसे चल रहा आपका, a पकड़ेगा तो आप क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे, ये ना हुआ क्लॉकवाइज, तो जब a पकड़ा, a में मतलब y1 पकड़ा तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगा, मतलब दिस माइनस दिस करेगा, ठीक है, दिस माइनस दिस नहीं करेगा। अब जब c पकड़ेगा तो दिस माइनस दिस करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ये है, c पकड़ा, देखो y3 पकड़ा तो x2 माइनस x1 किया, ठीक है, तो आप ये या तो इसको ऐसे कर सकते हो क्लॉकवाइज, सबको क्लॉकवाइज करो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज करोगे, ऐसे नहीं करके आप अगर ऐसे करोगे क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और ऐसे नहीं करके आप, मैं दूसरे पेज से बनाता हूँ, ऐसे नहीं करके अगर ऐसे करोगे तो इसमें ऐसे, तो इसमें भी चेंज और इसमें भी चेंज, ठीक है, सब में चेंज, डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, तब आपका फॉर्मूला सही आएगा। एक बार और इसको समझो अच्छे से, इसका शॉर्ट ट्रिक, पहले हाफ लिखो, कोई भी एक साइड पकड़ो, y2 पकड़ा और मन में बना लो कि मेरे को क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, कोई एक मन में बना लो, डायग्राम बना दो ऐसे, क्लॉकवाइज कैसे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, y2 पकड़े, मैं क्लॉकवाइज बता रहा हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इरेज कर देता हूँ, क्लॉकवाइज बता रहा हूँ,
तो y2 पकड़े, अब हम लोग को क्लॉकवाइज माइनस करना, तो दूसरा जो बचा हुआ है उसका y कोऑर्डिनेट पकड़े, तो दूसरा बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना हम लोग को x कोऑर्डिनेट से, तो x1 माइनस x3 ये हो गया, ये साइड हो गया। अब दूसरा मैं y1 पकड़ा, तो ये इस दोनों को माइनस करना है, तो मैं x3 माइनस x2 करूंगा क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ये भी हो गया। अब इसका y2 पकड़ा, y2 हो गया था, y1 हो गया था, y3 पकड़ो, y3 पकड़ा, तो अब ये दोनों बचा, तो क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो x2 माइनस x1। आई होप आप समझ पा रहे हो ट्रिक। तो ये था एरिया फाइंड करने का तरीका। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो में हमेशा पढ़ाई करो आप लोग प्लेलिस्ट से, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को शेयर किया करो जरूरतमंद के साथ, क्योंकि जिसको मतलब पढ़ना फ्री लेक्चर अगर देखना, क्योंकि हमारा वीडियो फ्री रहेगा हमेशा के लिए, जब तक वीडियो अपलोड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होगा, एक पैसा इसमें आप लोग से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग शेयर करो उनको जो मतलब अच्छे लेक्चर देखना चाहते हैं फ्री में, और हमेशा प्लेलिस्ट से पढ़ाई करो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में वीडियो रहती है, तो उसमें आप लोग को पिछला जो वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखे हो, पिछला जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। मैं तो हालांकि रिलेट कर देता हूँ वैसे पढ़ाते वक्त, और हमारे चैनल में जो भी पढ़ाते हैं वो सब रिलेट कर देते हैं पढ़ाते वक्त, लेकिन फिर भी आप लोग को रिलेट करना है खुद से। पिछला वीडियो देखा होगा तो इजी होगा, क्योंकि एक टीचर अगर जो पढ़ाता है तो आप लोग को उसकी बात समझने में आसानी होती है कि वो कैसे कैसे रिलेट कर रहा है, तो वैसे वैसे आप भी रिलेट करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। इसीलिए प्लेलिस्ट से पढ़ाई किया करो। चलो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।